Welcome children. In this video we are going to discuss some basic concepts related to circles. The main content which we are going to discuss in this video are circle, center, circumference, circular region, radius, diameter, chord, arc, semicircles, segments of a circle and sectors of a circle. So let me proceed. First of all, let me talk about circle and center of a circle. Now, we define the circle this way. A circle is a closed curve consisting of all the points in a plane which are at same distance from a fixed point inside it. सर्कल के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा क्लोज कर्व होता है जिसके बीचों बीच हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से उस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और ये जो फिक्स्ड पॉइंट हम लेते हैं इसे हम सर्कल का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, हमने एक क्लोज कर्व बनाया है, इसमें हमने एक बीच में पॉइंट लिया है O और इस पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे, अगर हम इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट ले लें जो रेड डॉट्स आपको दिखाए गए हैं, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको स्केल से नापेंगे सेंटर से इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा। तो ये हमारे सर्कल की डेफिनेशन है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है सर्कल में केवल एक होता है, यानी कि एवरी सर्कल हैज ओनली वन सेंटर। आइए अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल शब्दों में हम कहते हैं सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ। आइए समझते हैं कि सर्कल की बाउंड्री होती क्या है। अगर हम सर्कल पर एक पॉइंट ले लें A और A से अगर हम एक थ्रेड लें और उसको पूरा जो ब्लू लाइन हमारी दिख रही है इसमें पूरा ब्लू लाइन पे इसको घुमाएं और वापस A पे पहुंचे, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस थ्रेड कवर करेगी। तो ये जो थ्रेड की लेंथ होगी, ये थ्रेड की लेंथ कहलाएगी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और जिसकी हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। Now let me talk about circular region. A circle divides a plane into three parts. कोई भी सर्कल किसी प्लेन सरफेस को, प्लेन सरफेस मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस, जैसे कॉपी का पेपर, ब्लैक बोर्ड का प्लेन सरफेस, टेबल का प्लेन सरफेस, उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। सर्कल इस प्लेन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप में हमने एक प्लेन सरफेस लिया है, इसमें हमने एक सर्कल बनाया है विद सेंटर O। इसमें आप देखिए जो सरकमफ्रेंस के ऊपर का पोर्शन होगा, यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर हम कोई भी चीज पॉइंट लेते हैं उसको हम द सर्कल और ऑन द सर्कल डिनोट करते हैं। सर्कल के अंदर का जो पोर्शन है उसे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं और सर्कल के बाहर का जो पोर्शन होता है उसे हम एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो बाउंड्री ऑफ जो सर्कल होती है उसके अंदर इंटीरियर ऑफ अ सर्कल और बाउंड्री के बाहर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, और जो बाउंड्री है उसको कहते हैं ऑन द सर्कल। यहाँ पे समझने वाली बात है कि द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल टुगेदर विद इट्स सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन को हम डिफाइन करते हैं कि सर्कल का इंटीरियर प्लस उसका जो सरकमफ्रेंस है, ये जो पूरा सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन ऑफ अ सर्कल। Now let me talk about radius. Suppose we have a circle with center O and we have taken a point M on the circumference or boundary of the circle, and let me join these two points. तो सेंटर को हमने M पॉइंट से जोड़ दिया है जो कि इसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो ये जो हमें लाइन मिली OM, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर से कोई भी लाइन जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर तक जाती है या बाउंड्री ऑफ द सर्कल को टच करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल।
देखिए हमने एक पॉइंट K लिया, तो वी गॉट अ रेडियस OK. Let me take one more point L. So we have made OL, OM, ON. So this way we have made so many radius. Now question arises, how many radius can we make? So answer is infinite number of radius, because on the boundary of a circle there are infinite point. तो हर पॉइंट को जब हम सेंटर से जोड़ेंगे we will get infinite radius. रेडिया वर्ड रेडियस का प्लूरल होता है. हम सिंगल अगर रेडियस होगा तो हम उसे रेडियस कहेंगे, अगर मल्टीपल है तो वी विल यूज द वर्ड रेडिया. और किसी भी सर्कल के, पर्टिकुलर सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे उन सब की लेंथ इक्वल होगी. नाउ लेट वी टॉक अबाउट डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है. अब इस सर्कल पे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं. पहला पॉइंट हमने A लिया, दूसरा पॉइंट हमने B लिया और इनको आपस में जोड़ दिया. तो सर्कल के ऊपर हमने कोई भी दो पॉइंट लिए और उनको जोड़ते हुए एक ऐसी लाइन बनाई जो सेंटर से पास करेगी. दिस इज द स्पेशल कंडीशन कि दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो लाइन बनाई जाए वो सेंटर से पास हो. तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं डायमीटर इज AB. सो a line segment that joins any two points on the circle and passes through the center is called a diameter. यानी कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ते हुए ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर. अब आप देखिए एक सर्कल है, इसमें हमने एक डायमीटर AB ले लिया, एक और डायमीटर हमने ले लिया, एक और डायमीटर आप PQ देख रहे हैं ना. क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसे कितने डायमीटर्स हम बना सकते हैं. तो आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन, बिकॉज सेंटर एक पॉइंट है जहां से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं. सो दे विल एक्ट एज अ डायमीटर फॉर द सर्कल. तो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड सारे डायमीटर्स की लेंथ भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. Now let me talk about the relation between radius and diameter. तो OM is the radius. हमने एक और पॉइंट M के जस्ट अपोजिट लिया N, और दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाई जो सेंटर से पास हो रही है. तो ON भी आपका एक रेडियस होगा. तो यहाँ पे रेडियस OM ON के बराबर होगा, दैट वी नो. अब हमारा जो डायमीटर है यानी कि MN, इसको हम लिख सकते हैं OM प्लस ON. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों रेडियस का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ द डायमीटर इज जस्ट डबल द लेंथ ऑफ रेडियस. नाउ लेट वी टॉक अबाउट कॉर्ड. हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल पे हम कोई दो पॉइंट लेते हैं. सपोज एक पॉइंट A लिया, दूसरा पॉइंट B लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया. तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के जो हमें लाइन मिलती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. तो यानी कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट आप लीजिए, उनको जोड़ दीजिए. द लाइन सेगमेंट विच यू ऑब्टेन इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. देखिए अब हमने एक ऐसी लाइन बनाई है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ी बट सेंटर से पास हो रही, जिसे हम डायमीटर जानते हैं. एक और कॉर्ड हम बना रहे हैं जिसे हम MN कह रहे हैं, और एक और कॉर्ड हमने बना दी जिसका नाम हमने KL रखा. तो आप देख रहे हैं तीनों एग्जाम्पल्स हैं कॉर्ड के, और अगर आप इनकी लेंथ को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जो डायमीटर है उसकी लेंथ बाकी सारी कॉर्ड से सबसे ज़्यादा होती है. तो वी कैन से द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नाउ लेट वी टॉक अबाउट आर्क. नाउ व्हाट इज एन आर्क, लेट वी अंडरस्टैंड दिस. हमने सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लिए K एंड L. इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए जो सर्कल का पार्ट होगा यानी कर्व पार्ट होगा दैट इज नोन एज आर्क. इसे हम कहते हैं आर्क. So arc is the distance between any two points on the circumference of a circle. Now how we name the arc? Arc का नाम कैसे लिखा जाता है? Suppose हमने दो पॉइंट लिए K और L, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो कर्व पोर्शन है उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया X. अब जब हम आर्क का नाम लिखेंगे तो वी विल राइट आर्क KXL.
इसमें आप देख लीजिए पहला वर्ड के और आखिरी वर्ड एल जो है वो आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, और बीच वाला अल्फ़ाबेट उस आर्क में लाइन कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। दिस वे वी राइट द नेम ऑफ द आर्क। देखिए जब हम सर्कल पे दो पॉइंट लेते हैं तो हमें दो कर्व मिलते हैं। एक कर्व जो हम अभी देख रहे हैं वो है के एक्स एल, और उसी के इस पोर्शन के अलावा जो बाकी पार्ट बचा है सर्कल का वो भी एक कर्व है यानी कि आर्क है। तो इन दोनों आर्क में जो छोटा वाला आर्क होता है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं, और बड़ा वाला पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं, जिसमें सपोज हमने पॉइंट ले लिया y, तो जो आपका के वाई एल है आप देख सकते हैं ये बड़ा पोर्शन है सर्कल का, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। सो एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू आर्क्स, एक माइनर होती है और एक मेजर होती है। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आर्क आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। एग्जाम्पल ऑफ एन आर्क अगर आप देखना चाहें तो आप इस पुल पे देख सकते हैं जो कर्व पोर्शन है एक आर्क का एग्जाम्पल है। अगर आप देखें इस पिक में एक रेनबो बना हुआ है ब्यूटीफुल सा, ये भी एक आर्क का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की, जिस एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा था। अगर हम किसी भी सर्कल के डायमीटर को लें तो आप देख रहे हैं डायमीटर की वजह से आपका जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। हमने ऊपर वाले पार्ट पे एक पॉइंट ले लिया एस, तो जो पोर्शन हमें मिला डी एस ई, ये हमारा एक सेमी सर्कल कहलाएगा। द आर्क डी एस ई विल बी नोन एज सेमी सर्कल। आपको समझना होगा सेमी सर्कल मीन्स द कर्व पोर्शन। और आप देख रहे हैं कि इस सेमी सर्कल में ऊपर वाले कर्व और नीचे वाले कर्व दोनों की लेंथ बराबर दिख रही है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जहाँ पे दोनों आर्क बराबर हैं, और इस केस में हम उन्हें क्या कहते हैं सेमी सर्कल। अदरवाइज हमारी दो आर्क बनती है माइनर एंड मेजर। आर्क डी एस सी इज नोन एज सेमी सर्कल, और वैसे ही आर्क डी आर ई ये भी आपका एक और सेमी सर्कल है। ये दोनों आर्क आपके कहलाएंगे सेमी सर्कल। So half of a circle is called semicircle. अब आप देखिए सेमी सर्कुलर रीजन। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजन का विषय रहता है बच्चों के बीच में, सेमी सर्कल और सेमी सर्कुलर रीजन में क्या डिफरेंस होता है। व्हेन वी स्पीक अबाउट सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब केवल जो कर्व पोर्शन होता है यानी आर्क होती है वो कहलाता है। जब हम सेमी सर्कुलर रीजन की बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर आर्क और डायमीटर के बीच में जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन, जो यहाँ पे शेड करके आपको दिखाया गया है। तो पोर्शन बिटवीन सेमी सर्कुलर आर्क एंड डायमीटर इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन, वेयर सेमी सर्कल इज जस्ट द आर्क। देखिए एक और सेमी सर्कल हमने लिया, और इस डायमीटर डीई और इस सेमी सर्कुलर के बीच में जो पोर्शन आ रहा है सर्कल का दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन। So diameter of the circle divides it into two semicircular region. Now let me talk about segment of a circle. तो हमने एक सर्कल लिया विद सेंटर O, इसमें हमने एक कॉर्ड ले ली DE, एक हमने पॉइंट लिया माइनर आर्क पर S। तो अब देखिए इस कॉर्ड DE और माइनर आर्क DSE के बीच का जो पोर्शन है यानी कि शेडेड पार्ट है दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। और इस सेगमेंट को क्योंकि छोटा पोर्शन है इसे हम माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। और अगर मान लीजिए हम मेजर आर्क पे एक पॉइंट लेते हैं R, तो कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो शेडेड पोर्शन है ब्लू पोर्शन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, बट ये साइज में बिगर है तो इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट के बारे में हम डिस्कस करें तो इट इज द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो आप देख रहे हैं कि जो छोटा पोर्शन है सेगमेंट का दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट,
और जो बिगर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। और आप देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो हमेशा मेजर सेगमेंट पे लाई करता है। नाउ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसको समझते हैं। द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो किसी आर्क और उससे कनेक्टेड दो रेडियस के बीच में जो पोर्शन होता है सर्कल का दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे कि हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल पे हमने दो रेडियस ले लिए हैं। अब इस सेंटर से जो दो रेडियस निकले हैं और सर्कल का जो आर्क है करस्पॉन्डिंग, उनके बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि आपके सर्कल में दो पोर्शन हमें मिल रहे हैं। जो छोटा वाला है उसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं और जो बड़ा वाला है उसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। और हर सेक्टर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। So this way children we have talked about the basic concept related to the circle, which will help you in further understanding the higher concept of the circle. Thank you.